Hello dear student, now today we will learn about George Washington Carver. आज हम हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। A man in Alabama had gone out for a walk. Suddenly, his foot slipped over the mud on the road. His clothes were splashed with mud. He took out his handkerchief and began to clean his clothes. प्यारे बच्चों देखिए, अलाबामा में एक आदमी चलते हुए जा रहा है। सडनली अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है। कहाँ पर? मड में यानी कीचड़ में। हिज क्लॉथ्स यानी कपड़े, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। किससे? मिट्टी से। ही टुक आउट हिज हैंकरचीफ, वो अपने हैंकरचीफ से यानी रुमाल देखने लगता है। किस लिए? टू क्लीन हिज क्लॉथ्स, अपने क्लॉथ्स को क्लीन करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। He wiped off all the mud, but he saw that there were stains on his clothes. And what's more, the stains were blue. The handkerchiefs too had turned blue. He washed the handkerchiefs, but the blue stains were still there. They could not be washed off. जब उन्होंने हैंकरचिप से अपने कपड़ों को साफ किया तब उन्होंने देखा, सॉ इन्हें देखना बच्चों, सॉ क्या देखा? स्टेन्स ने धब्बे, उनके कपड़ों पे धब्बे गिरे थे। कैसे? ब्लू रंग के। द हैंकरचिप्स टू, और हैंकरचिप जो थी वो कैसे हो गई? ब्लू हो गई। उन्होंने जाकर उसे धोया, वॉश किया, बट द ब्लू स्टेन वेर स्टिल देयर, जो ब्लू दाग थे वो वैसे ही रहे, वो धोने से भी नहीं गए। दिस मैन वॉज नो ऑर्डिनरी मैन, ही वॉज जॉर्ज वॉशिंगटन करवर, द फेमस साइंटिस्ट। अ ट्रू साइंटिस्ट वांट टू स्टडी एवरीथिंग। तो प्यारे बच्चों, दिस मैन वॉज नो ऑर्डिनरी मैन, यानी कोई आम इंसान नहीं थे। तो ये कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन करवर, द फेमस साइंटिस्ट, बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे। अ ट्रू साइंटिस्ट, एक सच्चा साइंटिस्ट वो होता है जो चाहता है स्टडी एवरीथिंग, वो अपनी नज़र में आने वाली हर चीज़ की स्टडी करना चाहता है। इवन मड स्टेन, यहाँ तक के मिट्टी के दागों की भी। Carver rushed to his lab and tested the mud stain and the soil. After many tests, he learned how to make good quality blue paint from the soil. तो करवर जो थे वो चाहते थे कि ये मालूम करें कि ये ब्लू स्टेन कहाँ से आए। तो जब वो अपने लैब में जाते हैं, साइंस लैब में जाकर उसे टेस्ट करते हैं, उस सॉइल को भी टेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे टेस्ट होने के बाद आखिरकार वो एक गुड क्वालिटी यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्लू पेंट यानी ब्लू रंग तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं। और वो भी किससे? मिट्टी से। A church in that town needed paint. Carver's students painted the church. तो उन्हीं दिनों में प्यारे बच्चों वहाँ के चर्च को नीडेड यानी ज़रूरत थी किसकी? पेंट करने की। तो चर्च को पेंट करने के लिए करवर्स के स्टूडेंट जाते हैं विथ हिज लवली ब्लू पेंट। किसके साथ? उस ब्लू कलर के साथ। नो वन कुड बिलीव दैट द पेंट वॉज मेड फ्रॉम द सॉइल अंडर देयर फीट। और किसी को ये यकीन भी नहीं आता कि ये जो रंग है वो किससे बनाया गया है? मिट्टी से बनाया गया है। जॉर्ज वॉशिंगटन करवर was born in 1861. His parents were Salvage. His family worked on a farm in America. He lost both his parents when he was still a baby. तो प्यारे बच्चों देखिए, जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो 1861 में पैदा हुए थे। उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही गरीब थे। हिज फैमिली वर्क ऑन अ फार्म, उनके पेरेंट्स जो थे वो खेत में काम करते थे। कहाँ पे? अमेरिका में। मगर ये बहुत ही छोटे होते हैं जब उनके पेरेंट्स इंतकाल हो जाते हैं या उन्हें छोड़ के चले जाते हैं।
देखिए आगे क्या होता है, करवर अपनी ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ते हैं ये देखते हैं। करवर लव प्लांट्स इवन एज अ चाइल्ड, ही cared for them, he understood what the plants wanted. What soon people around the farm began to call the young boy plant doctor. करवर प्यारे बच्चों जैसे ही बड़े होने लगे उन्हें दरख्तों से बहुत प्यार था। वो उन्हें अपने बच्चों की तरह संभाला करते थे। जब करवर प्लांट्स के करीब में होते हैं या जब वो फार्म में रहते, खेतों में रहते, तो लोग उन्हें आवाज़ देते प्लांट डॉक्टर, इन्हें दरख्तों के डॉक्टर के नाम से उन्हें आवाज़ दिया करते थे। करवर जो थे वो समझते थे कि प्लांट्स उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी ख्वाहिशात को जाहिर करना चाहते हैं। ये सारी बातें जो थे वो करवर को समझ में आती थी। यंग करवर वॉन्टेड टू गो टू स्कूल एंड देन कॉलेज। यंग करवर यानी करवर चाहते थे कि कहाँ जाए, वॉन्ट यानी चाहना, गो टू यानी जाना चाहते थे कहाँ, स्कूल एंड कॉलेज। बट ही वॉज अ ब्लैक बॉय, मगर वो कैसे थे, बहुत काले थे। मेनी स्कूल एंड कॉलेजेस इन दिस डेज डिड नॉट टेक ब्लैक स्टूडेंट। उन दिनों में काले बच्चों को कोई स्कूल में नहीं लिया करता था। करवर डिड नॉट लॉस हर। करवर ने ये बात अपने दिल पे नहीं ली। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ही फाउंड अ कॉलेज वेयर ही कुड स्टडी, आखिरकार उन्होंने एक कॉलेज ऐसा ढूंढ ही लिया जहाँ पर वो स्टडी कर सकते थे। ही स्टडी हार्ड एंड बिकम अ साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत दिल लगा कर पढ़ा और वो क्या बन गए, साइंटिस्ट बन गए। और वो भी कैसे साइंटिस्ट बन गए बच्चों, फेमस साइंटिस्ट, बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट। After a few months, Karwar went to teach at the Tuskegee Institute in Alabama. The institute was for black students. Karwar worked there all his life. उसके बाद करवर जो थे वो टस्केगी इंस्टीट्यूट में टीचिंग करने लगे और ये इंस्टीट्यूट जो था वो खास ब्लैक बच्चों के लिए बनाया हुआ था। करवर ने अपनी पूरी लाइफ वहाँ पे लगा दी। ऑन द फर्स्ट डे करवर टोल्ड हिज स्टूडेंट, पहले ही दिन करवर ने अपने स्टूडेंट से कहा, प्यारे बच्चों सुनो तो इतने बड़े साइंटिस्ट क्या कह रहे थे, लेट अस स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट टुडे। आज हम क्या कर रहे हैं, अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वी विल ऑल गो आउट एंड कलेक्ट कैंस, बॉटल, बॉक्सेस, पॉट एंड पैन्स which people have thrown away. From this we will make simple instrument and set up our laboratory. करवर ने क्या कहा बच्चों से कि तुम लोग जाओ बाहर और क्या ढूंढ के लाओ, कलेक्ट कैंस, बॉटल्स, बॉक्सेस, जो लोगों ने फेंकी हुई चीज़ें, बॉटल्स है, बॉक्सेस है, पॉट्स है, पैन्स है, ये सारी चीज़ें क्या करो आप लोग यहाँ लेकर आओ जमा करके। हम इन चीज़ों से क्या बनाएंगे, एक नई लेबोरेटरी बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। एंड सून करवर सेट अप हिज लेबोरेटरी। इन दिस लेबोरेटरी he found new uses for these useless things. He showed his student that one does not have to spend a lot of money to do great things. प्यारे बच्चों आखिरकार करवर ने अपनी लेबोरेटरी बना ही ली। वो बच्चों को ये बताना चाहते थे कि कोई भी बड़ा काम अगर करना है, ग्रेट थिंग्स या कोई भी बड़ी चीज़ बनानी है तो उसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि ऐसी चीज़ों से भी बनाया जा सकता है जिसे यूजलेस कहकर छोड़ दिया जाता है, उन चीज़ों को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। करवर wanted to help the poor farmer who had a small farm in Alabama. करवर मदद करना चाहते थे, हेल्प यानी मदद करना, पुअर फार्मर यानी गरीब लोगों की, गरीब किसानों की मदद करना चाहते थे जो खेतों में काम करते थे। ही शो देम हाउ टू गेट गुड क्रॉप्स, उन्होंने दिखाया उनको कि किस तरह से अच्छी फसल बनाई जा सकती है। This farmer grew plants like cotton because there was profit in it. वहाँ के किसान कॉटन यानी कपास की फसल करते थे क्योंकि उसमें उन्हें
नफ़ा मिलता था। बट कॉटन मेड द सॉइल पुअर, मगर कॉटन की वजह से मेड बनती थी सॉइल, सॉइल यानी ज़मीन, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती थी। करवल टोल्ड देम टू ग्रो क्रॉप लाइक पीनट एंड बीन्स। करवल ने बताया कि तुम क्या करो, बीन्स और पीनट की खेती करो। दिस क्रॉप मेड द सॉइल रिच अगेन, ये जो फसलें हैं उस ज़मीन को दोबारा ज़रख़ेज़ बना देती हैं। द फार्मर्स गॉट वेरी गुड क्रॉप्स, इन फैक्ट द क्रॉप्स वेर सो गुड दैट द फार्मर डिड नॉट नाउ व्हाट टू डू विथ सो मच ऑफ देम। तो फार्मर ने करवर की बात पर अमल करते हुए खेती भी की और बहुत ही अच्छी फसल भी बनी। अब देखते हैं करवर उससे क्या फ़ायदा ले रहे हैं। अगेन करवर वेंट टू वर्क, करवर ने फिर से काम शुरू किया। ही बिगन टू लुक फॉर न्यू यूजेस फॉर दिस प्लांट्स, उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये जो प्लांट्स है इससे हम क्या करेंगे, नए प्लांट्स किस तरह से बनाएंगे या इनका नया यूज़ किस तरह से किया जाए। कैन यू इमेजिन हाउ मेनी यूज ही फाउंड, क्या आप सोच सकते हैं बच्चों कि उन्होंने पीनट यानी फलियाँ सेंगदाने की, उनसे कौन कौन सी चीज़ें बनाई होंगी। फ्रॉम पीनट्स ही मेड शुगर, उन्होंने पीनट से शुगर बनाया यानी शक्कर। इंक, वुड पॉलिश, कलर्स, सोप, पेपर, टाइल्स, बटर, प्लास्टिक, मिल्क, as many as 300 things. From sweet potato he made as many as 118 things. Soon these crops were in great demand and the farmer were happy. तो प्यारे बच्चों, करवर ने देखिए एक पीनट से कितनी सारी चीज़ें बनाई, जानते हैं आप, यानी फलियों से उन्होंने टोटल 300 चीज़ें बनाई। उस चीज़ के साथ स्वीट पोटैटो से उन्होंने 118 चीज़ें बनाई और इन चीज़ों की वजह से किसान काफ़ी खुश हो गए। दिस ग्रेट साइंटिस्ट डेड इन 1943, द प्लेस वेयर ही वर्क इज नाउ टर्न इनटू अ म्यूजियम। इस ग्रेट साइंटिस्ट का इंतकाल हुआ 1943 में और जहाँ पर ये ग्रेट साइंटिस्ट काम करते थे उस जगह को बाद में म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया, यानी अब वहाँ पर बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम बनाया हुआ है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जॉर्ज वॉशिंगटन की ज़िंदगी से हमें भी ये सबक मिलता है कि अगर इरादे पक्के हो और हौसले बुलंद हो तो रास्ते में कोई भी रुकावट हो हम रुक नहीं सकते। इसलिए प्यारे बच्चों, अपना एम बनाइए, मकसद बनाइए कि हमें बस आगे बढ़ना है, फिर रास्ते की मुश्किलात को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।